हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज जो है हमारा हीट चैप्टर जो हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आप जाके देख लो। तो हीट चैप्टर जो हमने खत्म कर दिया, तो अब हम उसके जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसे कि जो उनके जो सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है या फिर हम बात करें उनके जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स है, राइट, तो वो आज हम करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत ही इजी वे में हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे और हम प्रॉब्लम के हर एक क्वेश्चन को समझ के उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जो वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है, जिससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम जो है एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल जो सबसे पहला वाला आपको दिया है क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि आपको जो यहाँ पे फॉर्मुलेज है ना, आपके बुक में हमने ऑलरेडी देखो दो चीज पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा है व्हाट इज लेटेंट हीट एंड व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। अब इनके ऊपर ही हमारे प्रॉब्लम्स करने हैं। अब पहला जो प्रॉब्लम है ना, वो देखो स्पेसिफिक हीट के ऊपर है। अब यहाँ पे आपको बता दूं मैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी का, वो हमने कुछ ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, और इसी से हम डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मेरे पास 5 kg वाटर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है। उसका टेम्परेचर मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब मुझे उसका टेम्परेचर रेज करना। अब टेम्परेचर कैसे रेज होगा बच्चों? यस, हमने पढ़ा है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली मुझे अगर इसका टेम्परेचर 20 से 100 लेके जाना, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? यस, वी हैव टू हीट इट। तो मुझे इसे हीट करना है। अब हीट करना मतलब क्या हो रहा है, इफ आई एम हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट दैट मींस आई एम प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। मैं कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, और मैं जो एनर्जी सप्लाई करूंगा, वाटर क्या करेगा, उस एनर्जी को गेन करके अपना टेम्परेचर रेज कर लेगा, ठीक है। तो देखो हमने वही लिखा है, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू एनर्जी गेन। अब पहली बात यहाँ पे गिवन देख लो क्या क्या दिया है। मास दिया है वाटर का कितना, 5 kg। अभी देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपको ना हर क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर एग्जाम में से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू दी होगी, तो उसका कोई टेंशन लेना नहीं है। और उसका सी का वैल्यू कितना है, वाटर के लिए 1 है। ये हमने लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में ही देखा था जब हम स्पेसिफिक कर रहे थे। एंड व्हाट इज डेल्टा टी? नाउ दिस डेल्टा टी इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान सुनना, डेल्टा टी इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं बच्चों? 100 से 20 है ना, मतलब हम 20 से 100 लेके जा रहे हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल क्या है, 100 माइनस 20 आंसर इज 80। इतनी चीजें आई होप आपको समझ गई होगी। तो अब हमें जो है इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए बता दो आपको, ये हमारा फॉर्मूला है, एनर्जी सप्लाइड इज द ई एंड एनर्जी गेन जो उसकी कैपेसिटी है। देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था, हर ऑब्जेक्ट का एनर्जी गेन करने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है? बिकॉज हर ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट जो है अलग होता है, ठीक है। अब इसमें हम जो है वैल्यूज को पुट कर देते हैं बच्चों। नाउ आई नो दैट एनर्जी मुझे पता करना है, कितनी एनर्जी वो जो है मुझे देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर जो है 20 से 100 ले जाने के लिए फॉर 5 kg ऑफ वाटर। मास दिया है 5, स्पेसिफिक हीट कितना है 1, डेल्टा टी कितना है बच्चों 80। मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, 5 × 40 और ये एक 0, दैट्स इट। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। देखो कितना सिंपल था, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, एग्जांपल 1। नाउ विल मूव टू एग्जांपल 2। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, नाउ वी विल डू द सेकंड एग्जांपल, राइट। सेकंड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको बता दूं मैं, सेकंड एग्जांपल जो है वो बेस्ड है कैलोरीमीटर वाले एक्सपेरिमेंट पे, राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था हीट चैप्टर के, ठीक है, जो लास्ट वीडियो था इसका। तो अगर आपको वो अच्छे से समझा है तो ये भी अच्छे समझ जाएगा, नहीं समझा तो मैं कोशिश करूंगा कि ये समझ जाए, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल 2 की। अब अगेन एज आई सेड, इट इज बेस्ड ऑन कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट। तो यस, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड करते क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हम लोगों ने, अ कॉपर स्पीयर ऑफ मास 100 ग्राम। तो एक कॉपर का स्पीयर है जिसका मास कितना दिया है मुझे, 100 ग्राम दिया है। हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास, मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास एक लेट्स से कॉपर बॉल है, इसको मैं क्या करूंगा, इसे मैं हीट करूंगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक लेके जाऊंगा हीट करके, ठीक है। एंड इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर आई होप आपको याद होगा, हमने कुछ देखो ऐसे डायग्राम बनाए थे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने कैलोरीमीटर रखा हुआ था, ठीक है।
और इसके अंदर हम क्या करते थे, वाटर फिल कर देते थे। दिस इज वाटर। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल बॉल को इस कॉपर के अंदर, ये जो वाटर है ना यहाँ पे, ये वाटर के अंदर इसको क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, तो ये मेटल बॉल यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे वो मेटल बॉल वहां जाएगा, और वाटर का टेम्परेचर कितना दिया बच्चों, वाटर का टेम्परेचर हमें दिया गया है 20 और वाटर का मास कितना दिया है 195 ग्राम। अब एक चीज ध्यान में रखो, वाटर का टेम्परेचर अगर 20 है तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर कितना होगा, 20 होगा। अब पूछो कैलोरीमीटर क्या है, तो कैलोरीमीटर वो वेसल है जिसके अंदर वाटर को रखा है, और जनरली मैंने बताया था वो वेसल कॉपर का होता है। तो जैसे ये और ये चीजें हमारी ना आउटर कोटिंग है आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। ये कैलोरीमीटर का हमारा डायग्राम हो गया, चलो ये भी हो गया आपके क्लियर। तो मैंने क्या किया, ये हमारा वेसल है, उसके अंदर वाटर है, वेसल कॉपर का बना हुआ है, उसके अंदर हमने बॉल को डाल दिया, जिस बॉल का टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। सो इन अ कॉपर कैलोरीमीटर, इफ द मास ऑफ द कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, कैलोरीमीटर का मास भी दे दिया आपको कितना 50 ग्राम। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इनका क्वेश्चन क्या है कि वाटर का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो ये अभी हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो एक चीज देखो बता दूं मैं, जैसे इस बॉल को हम इसके अंदर डालेंगे तो बॉल का जो हीट एनर्जी है वो वाटर क्या करेगा, गेन करेगा, और बॉल का जब हीट एनर्जी वाटर गेन करेगा तो बॉल का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ उसके बॉल का हीट एनर्जी जो है वो कैलोरीमीटर भी गेन करेगा। तो इसके लिए पहले तो देखो ये गिवन डेटा है जो हमने पढ़ा वही लिख दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर 0.1, फिर मास ऑफ द कॉपर 100, फिर मास ऑफ द वाटर दिस मच, मास ऑफ द कैलोरीमीटर दिस मच, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉल 100, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर 20। अब मुझे पता है कि जैसे मैं उस बॉल को उसके अंदर डालूंगा तो आई विल गेट सम फाइनल टेम्परेचर, उसको मैंने लेट से बोला T, जो मुझे पता नहीं वो क्या होगा, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक फाइनल टेम्परेचर जिस पे जो क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट वाटर फिर मेटल बॉल और कैलोरीमीटर सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, उस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ H2O, तो मतलब वाटर, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा फॉर्मूला है कैलोरीमीटर का जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, ठीक है। आई होप सभी को याद होगा ये। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बोला है साफ शब्दों में, हीट लॉस बाय मेटल बॉल इज इक्वल टू हीट गेन बाय द वाटर प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन मतलब जो है स्टेटमेंट हो गया। अब हीट लॉस बाय द मेटल बॉल, लेट्स से उसको मैंने Q से डिफाइन कर दिया, हीट गेन बाय द वाटर इज Q1 प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर इज Q2, एंड अगेन दिस वाटर इज केप्ट इन कैलोरीमीटर ओनली, ठीक है। अब देखो इस Q का जो फॉर्मूला था हमने लास्ट में पढ़ा था, Q क्या होता है हमारा MC डेल्टा T बराबर MC डेल्टा T। अब देखो मास ऑफ द, ये यहाँ पे आ जाएगा M और C और डेल्टा T। तो ये जो M होगा, ये M क्या होगा, मास ऑफ द बॉल, ये M होगा मास ऑफ द बॉल, ये C क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉल जिसका बना है, तो कॉपर का बना है, और ये चेंज इन टेम्परेचर किसका, बॉल का, ये हमें चाहिए मेटल बॉल जनरली, हाँ। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू MC डेल्टा T प्लस MC डेल्टा T। यहाँ पे भी आप जो है डेटा लिख दो, यहाँ पे मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, मास ऑफ द कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर और चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है ना ऐसे, वो हम इंडिकेट कर रहा है कि किसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप इनके जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। मास ऑफ द बॉल आपको पता है कितना, यहाँ पे लिखा है मास ऑफ द कॉपर स्पीयर, मतलब कॉपर स्पीयर मतलब बॉल ही हो गया, कितना दिया 100, तो ये हमने लिख दिया 100। उसके बाद हम बात करेंगे CB क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉल, और बॉल किसका बना है, कॉपर का बना है, तो देखो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कितना है 0.1, तो इंटू 0.1 चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। अब देखो डेल्टा T क्या लिखोगे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो बॉल का इनिशियल टेम्परेचर था 100, फाइनल होने वाला है T। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो टेम्परेचर है T वो 100 से छोटा होगा या बड़ा होगा, थिंक अबाउट इट। यस, वो टेम्परेचर छोटा होगा, क्यों, क्योंकि मेटल बॉल अपना टेम्परेचर लॉस करने वाला है ना। तो आप देखो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे ना जब T माइनस 100, क्योंकि हम तो देखो हमेशा चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो व्हेन यू विल राइट T माइनस 100 तो आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस T लिखेंगे। अच्छा, वो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, दिस नेगेटिव इंडिकेट दैट, अगर हमने वो ऐसा लिख दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का मतलब हो रहा है वहां पे हीट लॉस हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है।
बट हमारे प्रॉब्लम में इफेक्ट करेगा वो नेगेटिव, और आपको भी कंफ्यूजिंग होगा, तो इसलिए अभी हम नहीं करते। बट हम हायर साइड में जाएंगे तो हमें वो नेगेटिव लेके सॉल्व करना होता है, ठीक है। ओके, मास ऑफ द वाटर कितना है बच्चों? मास ऑफ द वाटर, यस 195। फिर मास ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यस पिछले क्वेश्चन में क्या था, अभी 1 होता है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, यस बताओ, यस चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है 20, फाइनल कितना होगा T, तो हमें पता है कि ये क्या होगा, फाइनल माइनस T माइनस 20, ऑब्वियसली दिस T विल बी ग्रेटर देन दिस, प्लस MC क्या है हमारा यहाँ पे, मास ऑफ द कैलोरीमीटर कितना है बच्चों, वो हमें दिया है, यस यहाँ पे हमने लिखा था मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है 50 ग्राम, है ना, मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 50 इनटू स्पेसिफिक हीट कितना है बच्चों कैलोरीमीटर का, यस कैलोरीमीटर किसका बना है, कॉपर का बना है, कॉपर का स्पेसिफिक हीट कितना है 0.1, तो यहाँ पे लिख दो 0.1 इनटू T माइनस 20, यहाँ पे भी आएगा क्योंकि इनका भी जो है टेम्परेचर सेम है, हमने लिखा है ना इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर इज 20, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, फाइनल विल बी T, जिसपे सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा। अब इन्हें सॉल्व कर देते हैं, 100 इंटू 0.1 विल गिव यू 10, और ये 100 माइनस T इक्वल्स टू 195, ऐसे ही रह जाएगा 195, this will give you T minus 20 plus 5 into this will give you 5 T minus 20। आई होप सबको यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम जो है देखो इनका दोनों का जो है ये कॉमन है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 10 100 माइनस T इक्वल्स टू हो जाएगा 200 बच्चों, सो 200 T माइनस 20। अब ये 100 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 200 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 100 इंटू 100, 10 इंटू 100 विल गिव यू 1000 माइनस 10T इक्वल्स टू 20T माइनस 4000, राइट, 200 into 20 will give you 4000। Now take this 4000 to LHS, because ये नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, take this minus T to RHS, तो what you get, you will get this, okay, 1000 plus 4000 equals to 200T plus 10T, so ये हो जाएगा आपका 5000 equals to, and this will become your 210T। अब आपको देखो T निकालना था ना, हमने बोला है ना what is the maximum temperature of H2O, तो आपको T कैलकुलेट करना है, take this 220 this side, तो यहां पे ले लो, so 5000 divided by 210 equals to T, ये जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड कर लो 21 के टेबल से, तो डिवाइड करोगे आपको आंसर आएगा 23.8। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं तो आप कर लेना इसे, ठीक है, तो आपको आंसर आएगा 23.8 डिग्री सेल्सियस, सो दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ गए कैसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। अब इसके बाद आते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 पे, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, सो नाउ वी विल डू द थर्ड एग्जांपल, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम जो ना लेटेंट हीट को देखने वाले हैं। अब एक चीज और यहाँ पर है कि लेटेंट हीट के प्रॉब्लम हमने किए नहीं है, लेटेंट हीट के ऊपर हमें कोई फॉर्मूले बुक में नहीं दिए, बट एग्जांपल में दिए, सॉल्व एग्जांपल में। और बता दो फॉर्मूले बहुत सिंपल है यहाँ पे। जैसे हम जनरली स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, तो हम स्पेसिफिक हीट के लिए जो हीट गेन या लॉस होता है, तो हीट एनर्जी गेन या लॉस इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू स्पेसिफिक हीट, राइट, ये हम करते हैं। अब यहाँ पे कैसे चेंजेस आएंगे ना आपको पता चलेंगे, देखो। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इफ 80 ग्राम्स ऑफ स्टीम, ध्यान सुनना, हमारे पास 80 ग्राम ऑफ स्टीम है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर दिया गया है कितना 97। तो मेरे पास 80 ग्राम ऑफ स्टीम जिसका टेम्परेचर है 97, मतलब स्टीम है बच्चों, स्टीम मतलब वो जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में नहीं है, ध्यान सुनना। ओके, इज रिलीज्ड इन आइस स्लैब, उसको हम आइस स्लैब में डाल देंगे जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछते क्या है, हाउ मेनी आइस विल मेल्ट, ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है कितना आइस मेल्ट होगा। उसके बाद हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द आइस व्हेन द स्टीम इज ट्रांसफर्ड इनटू वाटर। ओके, ये दो चीजें हमें निकालनी है। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर मेरे पास एक स्टीम है, अब वो स्टीम को अगर मैं डाल रहा हूं आइस में, राइट, आइस स्लैब में, तो आइस स्लैब का टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं उस स्टीम को आइस में डालूंगा तो आइस क्या करेगा, वो स्टीम का टेम्परेचर गेन करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, तो स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर टू दिस आइस,
तो यहाँ पे जो है मेरा एनर्जी स्टीम से आइस में फ्लो होगा। अब जितना एनर्जी फ्लो होगा तो ऑब्वियसली उतना यहाँ पे वाटर क्या होगा, उतना हमारे यहाँ पे आइस मेल्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें वो पता लगाना है सबसे पहला कि कितना आइस मेल्ट होने वाला है। दैट मीन्स हाउ मच मास ऑफ द आइस विल गेट मेल्ट ड्यू टू द हीट एनर्जी गेन बाय द स्टीम। और दूसरा तो ये इन लोगों ने बोला है कि कितना एनर्जी जो है ट्रांसफर होगा इस दौरान, ठीक है। तो दो चीजें होगी, सबसे पहले बता दूं मैं। पहली चीज तो ये होगी कि हमारा जो लिक्विड है, स्टीम है, वो कौन से स्टेट में है, स्टीम में है। तो हमारा जो स्टीम है वो वेपर स्टेट में है, और जब वो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगा, ध्यान सुनना, जब तक पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका जो है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने पढ़ा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है, जब तक पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बट टेम्परेचर कौन, मतलब टेम्परेचर जो है उसका 97 ही रहेगा। तो पर उस दौरान उसका जो हीट एनर्जी है वो लॉस होगा बच्चों, ठीक है, उस दौरान हीट एनर्जी लॉस होगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, हीट एनर्जी, हम अभी सॉल्यूशन करें, ठीक है। सो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द स्टीम ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम स्टीम टू वाटर, ठीक है। तो जब वो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगा तो उस वक्त कितना हीट एनर्जी लॉस करेगा, तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी लॉस, तो मेरा जो एनर्जी लॉस होगा वो उसका, देखो अभी मैंने कहा टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था हीट के लिए या एनर्जी के लिए, क्या था, mc डेल्टा टी। तो मैं ये फॉर्मूला अब यूज नहीं कर सकता हूं बच्चों। क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कोई खेल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे देखो सी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट नहीं बोलते, उसको हम यहाँ पे लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट के लिए मैं फॉर्मूला ये यूज करूंगा, सी दिस वन। मैंने यहाँ पे लिखा एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट। क्या करेंगे हम, मास इनटू लेटेंट हीट। मास किसका लूंगा मैं, स्टीम का, ठीक है। लेटेंट हीट में किसका लूंगा, लेटेंट हीट देखो हम यहाँ पे लेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने लिख के लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वैल्यू है 540 एंड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस इज 80, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब इसे सॉल्व कर लो। मास ऑफ स्टीम कितना है हमारा, यस, मास ऑफ स्टीम कितना दिया है, हमने लिखा है यहाँ पे, मास ऑफ द स्टीम इज 80 डिग्री सेल्सियस। सो ये हो जाएगा 80 इंटू 540, 80 इंटू 540। लेट्स से इसको मैंने ऐसे रहने दिया, इसको मैंने बोला ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आगे कर लेंगे, तुम्हारे को जो दिया वैसे ही करते, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते इसको। नेक्स्ट जो पूछा है, ठीक है, ये तो मेरा एक हीट एनर्जी लॉस हो गया, और ये एनर्जी कौन, ये एनर्जी कौन गेन करेगा, आइस गेन करेगा, जिससे वो मेल्ट होगा। अब एक और हीट एनर्जी लॉस होगा। अब देखो ये मेरा ये जो मेरा स्टीम था ना वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, एंड स्टिल इट हैज अ टेम्परेचर 97। अब क्या होगा, अब जो है वो आइस क्या करेगा, आइस की जैसे जो वाटर है जिसका टेम्परेचर 97 है वो और हीट एनर्जी लॉस करेगा। कब तक, जब तक उस वाटर का टेम्परेचर 0 ना हो जाए, ठीक है। तो हम फिर से लिखेंगे हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द वाटर ड्यूरिंग change in temperature from कहां से कहां तक, 97 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। अब यहां पे देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा हीट चेंज के लिए, ठीक है। तो मैं वापस ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, E इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। अब देखो मास ऑफ, यहाँ पे हम क्या लेंगे, वाटर, अगेन मास ऑफ वाटर, जो स्टीम का मास था वही मेरा वाटर का भी मास होगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 80। तो ये हो जाएगा मेरा 80 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है 1 होता है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा मेरा, यस 97 और 0 में, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो 0 माइनस 97 करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा बच्चों, 97 नहीं आएगा बट माइनस आएगा, तो आपको 97 माइनस 0 करना है। मैंने बताया नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। सो टोटल, ये मेरा हो गया टोटल हीट लॉस, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये हो गया मेरा टोटल हीट लॉस।
और इसे गेन कौन करेगा, इसे गेन करेगा वाटर, सॉरी आइस, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे द हीट गेन बाय, यस क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द हीट एनर्जी गेन बाय आइस इज इक्वल टू, या मैं स्टेटमेंट में लिख दूं ज्यादा बेटर रहेगा, स्टेटमेंट में ही लिख देता हूं, हीट एनर्जी गेन बाय आइस इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू, किससे इक्वल है बच्चों, यस, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। हीट एनर्जी गेन बाय द आइस इज इक्वल टू द एनर्जी, इक्वल टू द एनर्जी लॉस्ट बाय द स्टीम एंड वाटर। तो स्टीम और वाटर ने जितना एनर्जी लॉस किया उतना एनर्जी इसने गेन किया, तो हम साफ साफ लिख सकते हैं, तो एनर्जी गेन, मैं पहले एनर्जी गेन लिख देता हूं ज्यादा बेटर होगा। सो एनर्जी गेन इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, एनर्जी गेन, जितना एनर्जी लॉस हुआ ना, तो एनर्जी लॉस कितना हो गया मेरा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो 80 इंटू 540 प्लस 80 इंटू 97, ये 1 को मल्टीप्लाई करो तो वही रह जाएगा। देखो यहां पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो 80 है वो कॉमन है, तो मैंने 80 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 540 प्लस 97, ठीक है ना बच्चों। तो 540 प्लस 97 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 80 इंटू 540 प्लस 97 विल गिव यू 637, और इसका आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों 50960, ठीक है, 50960 कैलोरी, तो मैं यहाँ पे कैलोरी लिख दूं, ठीक है। तो इतना जो है मेरा हीट एनर्जी लॉस हो रहा है। लेट मी चेक, आपको दिख रहा है क्या कोने तक, ओके यस यू कैन, इट इज विजिबल, या तो दिस मच एनर्जी इज लॉस, गुड। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इतनी एनर्जी लॉस हो गई, सॉरी इतनी एनर्जी गेन हो गई, एंड ऑब्वियसली जितनी लॉस हुई उतनी ही गेन होगी, तो एनर्जी गेन इज दिस मच। अब इस एनर्जी को गेन करके आइस कितना मेल्ट करेगा वो हमें पता करना है। अगेन लेटेंट हीट ही हम जाएंगे, क्योंकि आइस यहाँ पे मेल्ट होगा तो उस वक्त उसका टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पे है, तो जब तक हमने पढ़ा ना, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं होता तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, द मास ऑफ द आइस मेल्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे द मास ऑफ आइस मेल्ट, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा अभी बच्चों, तो मैं भी ये लिखूंगा द मास ऑफ द आइस मेल्ट में मैं ये लिखूंगा कि यस, फिर से हम लेटेंट हीट वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो माय एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू एल, और अब मैं जो लेटेंट हीट ऑफ क्या लूंगा, अब मैं जो लूंगा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस लूंगा, तो मैं यहाँ पे लेटेंट हीट L जो किसका लूंगा, मेल्टिंग आइस का, ठीक है। मुझे मास फाइंड आउट करना है, मुझे E पता है, एनर्जी मुझे पता है, ये वाली एनर्जी है मेरी पूरी, ठीक है। सो माय एनर्जी इज 50960 इंटू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस, हाउ मच, 80, मैंने यहाँ पे 80 कर दिया। 80 को इसे ले आओ, डिवाइड कर दो बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जब आप 80 को इसे डिवाइड कर दोगे तो आपको जो ये मास मिल जाएगा, तो यू विल गेट, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप कर देना। 80 को इस साइड लेगा ना, डिवाइड होगा इसके साथ, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 8 से बाकी वैल्यूज को डिवाइड कर देना, आंसर आपको आएगा 637 ग्राम। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जब आइस ने हीट एनर्जी गेन किया दिस मच कैलोरी, तो दिस मच अमाउंट ऑफ मास इज मेल्टेड by gaining this much energy. Okay, so this is your example number 3. So by this we end up with the solved example. Now we